आतंकी और उनके आका जान चुके हैं कि सिंदूर हटाने की कीमत क्या है, बोले पीएम मोदी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। सोमवार रात देश की धड़कनें थम गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए वो कह दिया जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आतंकियों के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जवाबी कार्रवाई का खुलासा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने उनके ठिकाने वहां उजाड़े जहां से वो हमारी माओ बहनों के सिंदूर को निशाना बना रहे थे। जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें ही मिटा दिया। ये था ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जिसने आतंक के अड्डों को जड़ से हिला दिया। पीएम मोदी ने बताया कि इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी ढेर कर दिए गए, वो भी पाकिस्तान की धरती पर। प्रधानमंत्री ने पहली बार इतनी स्पष्टता से कहा कि हम पाकिस्तान से अब सिर्फ दो बात करेंगे, आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि सीज फायर केवल पाकिस्तान की अपील पर स्थगित किया गया है, रद्द नहीं। इस ऐतिहासिक भाषण में पीएम मोदी ने न सिर्फ दुश्मनों को सख्त संदेश दिए बल्कि हर भारतीय को भरोसा भी दिलाया कि अब भारत ना चुप रहेगा, ना झुकेगा। अब जवाब शब्दों से नहीं, सीधे वार से मिलेगा। आप भी सुनिए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई।
भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। तो सुना आपने। बता दें, पाकिस्तान के साथ सीजफायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने सोमवार रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन आतंकियों ने हमारी मां बहनों का सिंदूर मिटाया, हमने उन्हें ही मिटा दिया। हमारे ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने संघर्ष रोकने की सहमति दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को केवल स्थगित किया। पाकिस्तान का रवैया देखकर आगे का एक्शन तय किया जाएगा। इस दौरान पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेनाओं ने असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं सेनाओं की वीरता और पराक्रम को सलाम करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के जवानों ने एक झटके में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। पीएम ने कहा कि बहावलपुर और मुर्दिके जैसे आतंकी ठिकाने एक तरह से ग्लोबल आतंकी यूनिवर्सिटी रहे। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग या फिर भारत में बड़े आतंकी हमले हो,
उन सब के तार इन्हीं आतंकी ठिकानों से जुड़े हुए थे। इसलिए भारत ने एक झटके में आतंक के इन हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। उन्होंने कहा कि आतंकी और उनके आका जान चुके हैं कि सिंदूर हटाने की कीमत आखिर क्या होती है। भारत के इस हमलों में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को कुछ ही घंटों में ही मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत के ड्रोन्स और मिसाइलों ने सटीकता के साथ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। सेना ने महज 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया कि जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की फौज और सरकार आतंकवाद को खाना पानी दे रही है। वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाक को अगर बचना है तो उसे आतंकी ढांचे का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई और रास्ता है ही नहीं। इसके साथ ही पीएम मोदी पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहते हुए नजर आए कि इस हमले ने देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद राष्ट्र के अंदर एक लहर उठी जो सिर्फ शोक की नहीं बल्कि प्रतिशोध की भी थी। उन्होंने कहा कि पूरा देश, सभी राजनीतिक दल एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो गया और इसी जनभावना ने ऑपरेशन सिंदूर को जन्म दिया। पीएम ने कहा कि सिंदूर मिटाने की कीमत हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वसूल की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिक्रिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तीनों सेनाएं और बीएसएफ अलर्ट पर है। सर्जिकल और एयर स्ट्राइक ऑपरेशन आतंक के खिलाफ भारत की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे, हर उस जगह जाकर कार्रवाई करेंगे जहां आतंक की जड़ें निकलती हैं। पीएम ने साफ कहा है कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो बिल्कुल ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक संदेश था कि अब नया भारत चुप नहीं बैठने वाला। हर एक आंसू का हिसाब होगा, हर एक वीर गति को सलाम मिलेगा और हर उस हाथ को करारा जवाब मिलेगा जो हमारे देश की ओर उठेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये उस चुप्पी का अंत है जो वर्षों से सहनशीलता के नाम पर बंधी हुई थी। अब देश बोलेगा और दुश्मन सुनेगा। पाकिस्तान को पहली बार समझ आ गया होगा कि अब हिंदुस्तान सिर्फ सहता नहीं, सबक भी सिखाता है। और अभी तो ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अब बारी पीओके की है। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।